बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। यकीन मानिए ये चैनल आप ही की खुलूस और आप ही की सपोर्ट की वजह से चल रहा है और इसमें जो ग्रेजुअल थोड़ी सी हमें तरक्की मिल रही है वो आपकी मदद की वजह से ही है, आपके फीडबैक की वजह से है। माज़रत चाहता हूँ, कुछ मसरूफियात की वजह से दिन में 2 दफ़ा मेरा आपसे रब्ता होता है लेकिन नहीं हो पाया। आप कोशिश करेंगे कि हम ये जो थोड़ी सी सुस्ती हुई है 1-2 दिन में, इनको ज़रा बेहतर करें। तो अभी आपके सामने जो ख़बरें हैं वो मैं सामने आपके रख देता हूँ। हालात, वाक़यात और मामलात बड़े अहम और दिलचस्प हो चुके हैं। अभी एक दिन पहले एक ख़बर आई जो ट्विटर की जीनत बनी, यानी प्लेटफॉर्म एक्स की, जिसके ऊपर कहा गया जी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के जो DGISI हैं वो अमेरिका में हैं और ऑफिशियल दौरे के ऊपर हैं। आर्मी चीफ भी गए हुए हैं और ये कहा गया जी कि वो वहाँ पर गए हैं और बड़ा उनके साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने, कोई उनसे मिलना नहीं चाहता, बड़ा बुरा सलूक हो रहा है, लोग उनको पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। और ये कहाँ से आई? ये मौसूफ सलमान अहमद साहब की जानिब से आई, जो कि एक ख़ुद को सूफ़ी सिंगर कहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा कहते हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है कि जारी दरिंदगी और लाकानूनीत के मद्देनज़र रखते हुए आसिम नसीर के साथ आसिम मुनीर के साथ डिनर करने से इनकार कर दिया। कल रात 100 से ज़्यादा अफराद को मदऊ किया गया था, जिसमें से सिर्फ 20 के करीब लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शायद ही पहले किसी ऐसे डिनर का इतने बड़े पैमाने पर बायकॉट किया हो। अच्छा, अब आप एक चीज़ और देखिए कि ये ट्वीट की गई। अब ज़ाहिर बात है ये वो लोग हैं जो कि डिसग्रंटल्ड हैं, पाकिस्तान से भागे हुए हैं। चले ठीक है, जाना ना जाना वो अपनी बात है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें बगैर वेरीफाई किए, बगैर उनका कोई एविडेंस दिए आप चले बात कर देते हैं। लेकिन ये जनाब सलमान अहमद साहब ने जब ये ट्वीट की तो उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और टीवी चैनल्स के ऊपर नज़र आ रहा होगा, मैं आपको ये जियो के जो फ्लैश आए थे वो आपको आप देख भी सकते हैं, जियो के ऊपर ये आए और उन्होंने, पार्टी ने कहा जी कि हमारा जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं फ़ौज के हवाले से, ये कल ही और फौरी तौर पर आया, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। यानी इनको तो इनके मास्टर्स जो है तहरीक इंसाफ के, जो इस वक्त करता धरता है, वही डिस्टेंस कर रहे हैं सलमान अहमद साहब से और उनकी इस गुफ्तगू से। अब ज़ाहिर बात है ये बात दुरुस्त थी या नहीं थी, इसका पता लगाना ज़रूरी था। इल्ज़ाम बहुत बड़ा था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए हैं तो उनके साथ क्या इतना बुरा सलूक हुआ है वहाँ पर। तो ट्विटर के ऊपर यानी प्लेटफॉर्म एक्स पर एक साहब हैं तनवीर अहमद साहब, उन्होंने फेक न्यूज़ ऊपर लिखकर और साथ उसके अलर्ट लगाया और उन्होंने कहा जी कि मैं कल आई मेट द आर्मी चीफ अलॉन्ग विद डजन्स ऑफ अदर कम्युनिटी मेंबर्स। उन्होंने कहा जी मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है तनवीर अहमद साहब की, ये वहीं पर मुकीम है, और उन्होंने कहा कि मैं दर्जनों पाकिस्तानियों के साथ, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ उन्हें मिला हूँ। मोर देन 70 पीपल वर इन अटेंडेंस, यानी कि 70 से ज़ायद लोग मौजूद थे। और उन्होंने कहा हमारी ओपन और फ्रैंक डिस्कशन हुई आर्मी चीफ के साथ और उन्होंने, आर्मी चीफ ने हर एक से इंटरेक्ट किया और वो बहुत रिसेप्टिव थे और ओवरवेलमिंग डिमांड थी पाकिस्तानी कम्युनिटी की, डिप्लोमेट्स की, कि वो इनवाइट करें उन्हें, और सिर्फ लिमिटेड नंबर लोगों को बुलाया गया था, उनको एकोमोडेट किया जा सकता था। और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ हर टेबल पर गए और हर जो मेहमान था उससे उन्होंने मुलाकात की। अब देखिए इस तरह की आपको और भी नज़र आएगा, कुछ इमेजेस लिए गए हैं कि आर्मी चीफ वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिल रहे हैं, उनसे अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। तो देखिए जी वो कैसे ऐसे, हाँ देखिए ये हमारा, हमें समझ नहीं आता। एक ज़माने में जब जनरल कियानी साहब की एक, मेरे ख्याल में जनरल माइक मलिन से मुलाकात हो रही थी तो उसको भी फ़ोटोशॉप किया गया था कि देखें जी पाकिस्तान का आर्मी चीफ कैसे अमेरिका के आगे सर झुका के खड़ा है। एक बेसिक कर्टसी होती है जब आप ऑफिशियल मीटिंग्स के अंदर मिलते हैं, किसी को खड़े होकर मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में या आप यूँ मिलते हैं या आप जेब में हाथ डाल लेते हैं। लेकिन जेब में हाथ डालना या वो करना, और वो भी वो यूनिफॉर्म्ड पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने हाथ में अपनी बैरेट पकड़ी हुई है और स्टिक पकड़ी हुई है और वो बड़े अच्छे तरीके से किसी से अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो यहाँ पर फौरी तौर पर एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि देखें जी वो ये कर दिया। अब ये लोग कौन करते हैं? ये हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त की हरकतें करते हैं, उनको बुरी लगती हैं बातें, लेकिन पता नहीं क्यों आप अपनी नफरत में इस हद तक आगे चले जाते हैं। मैं बहुत जल्दी आपके सामने ऐसे शवाहिद रखने जा रहा हूँ कुछ दिनों के अंदर, जिससे आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना बेड़ा गर्क तसल्ली से कैसे किया है और तसल्ली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ुद को फ़ौज के ख़िलाफ़ कैसे पोजीशन किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब एक तरफ ये है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक बड़े ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जाहिद दिशकोरी साहब, मेरा उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, दोस्त हैं हमारे। उन्होंने एक रिपोर्ट फ़ाइल की, खबर फ़ाइल की, जिसमें उन्होंने कहा जी
कि इमरान खान साहब की जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके इमरान खान साहब बानी कायद हैं, बानी चेयरमैन हैं पीटीआई के, और उन्होंने कहा है जी कि अमेरिका, पीटीआई ने अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए भारतीय निजात अमरीकी समेत 6 कांग्रेस के मेम्बरान की खिदमात हासिल कर ली हैं। इस खबर में कहा गया है, जो जाहिद गिशकोरी साहब ने दी है, कि अमरीकी जस्टिस डिपार्टमेंट की दस्तावेज़ के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने अमरीकी हुकूमत के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए 6 कांग्रेस पर्सनस की अपनी जमात का अमरीकी हुकाम में इमेज बेहतर करने के लिए खिदमात हासिल की थी। दस्तावेज़ से इंकशाफ होता है कि एडवोकेसी के लिए 6 अमरीकी कानून साजों को 2 अमरीकी शहरियों सज्जाद बरकी और वकार खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अमरीका में इंगेज किया। कानून साजों की खिदमात हासिल करने का मकसद पार्टी के साथ अहम अमरीकी हुकाम तक रसाई है। दस्तावेज़ात में यह भी इंकशाफ आया है कि सेनेटर बॉब, भारती निजाद, कृष्णा मूर्ति और एरिक स्वॉल्वल की खिदमात हासिल की गई हैं। सेनेटर सिंथिया की डायरेक्टर और प्रिंसिपल डिप्टी सेक्रेटरी एलिजबेथ की खिदमात हासिल की गई और मुताद्दद लोगों की खिदमात हासिल की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौर अली खान कहते हैं कि ये मुझसे पहले की पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि पार्टी की मुतलका हुकाम से इस बारे में मालूमात इकट्ठी करूँगा। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब की जमात एक तरफ पाकिस्तान की फ़ौज को कह रही है कि देखिए जी वहाँ पर गए और वहाँ पर जी बड़े इन अमेरिका के साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलने से इनकार कर दिया। अब ये सलमान अहमद साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी दरिंदगी हो रही है, फ़लान हो रहा है। देखिए दरिंदगी अगर आप कह रहे हैं हो रही है और पाकिस्तान के अंदर हो रही है, तो आपको पता है कि आपने इस दरिंदगी के ऊपर ख़ुद को कहाँ ला के खड़ा किया बहैसियत जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकता और ना ही किसी को करना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर कोई कानून से बालातर कोई चीज़ हो रही है तो वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को लेकर जाया जाता है कहीं पर तो बिल्कुल नहीं लेकर जाना चाहिए, किसी को ब्राउबीट नहीं करना चाहिए, किसी को गैर कानूनी तौर पर गायब नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं है और गैर कानूनी है। मैं दोबारा कहूँगा ये गैर कानूनी है। लेकिन आप इसकी फ्लिप साइड भी देखिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने साथ इतना बड़ा जुल्म ना किया होता तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जगह पर ना होती। आज सारे सच्चे बन रहे हैं ना, कुछ जो यहाँ से चले गए वो ट्विटर वो यूट्यूब के ऊपर बैठ के मुल्क से बाहर कह रहे हैं जी बड़ा जुल्म हो गया और पाकिस्तान की फ़ौज को भी गालियाँ देते हैं। अगर कोई बात हक़ाइक़ की करता है तो उसको भी गालियाँ देते हैं। ये बात फैक्ट है कि पाकिस्तान के अंदर अगर लाकानूनियत आज है और दुरुस्त बातें नहीं हो रही और एक रियासती जबर का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मैं उससे बिल्कुल नहीं कहूँगा जी कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो साहब को हर एक को नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या अपने गिरबान में हाथ डाला है, अपने गिरबान में झांका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहैसियत एक जमात क्या किया है? ये बात तल्ख है, बहुत से लोगों को बुरी लगती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को, लेकिन इस बात को खुद भी सोचिए। और वो लोग जो इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हैं और जो ख़ुद को एक्सपैट्रिएट्स कहते हैं, जो कहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारी जड़ें हैं, जो पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखते, मैं उनसे भी ये सवाल पूछता हूँ कि बाहर बैठकर खानों के ऊपर महफ़िलों के अंदर गालियाँ देना पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज को, वो बात बिल्कुल ठीक है। आप अपनी तरफ से जो मर्ज़ी आपने करना है करें, यहाँ से बाहर चले जाएँ और जो मर्ज़ी आपने पाकिस्तान की इदारों को बुरा भला कहना है। लेकिन कभी ये सोचें कि जिस जमात को आप इतना महबूब समझते हैं उस जमात ने क्या गलतियाँ की हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी नफ़रत किसी और सियासी जमात ने फैलाई है? किसी और सियासी जमात ने 9 मई किया है? किसी और सियासी जमात के कायद ने डर्टी हैरी, मीर जाफ़र, मीर सादिक ये सब कुछ किया है? किसी और सियासी जमात के सरबराह ने इक़्तिदार में ना होने के बावजूद एक नहायत ही अहम और क्रूशल मौके पर पाकिस्तान की आर्मी के अंदर सबसे बड़ी तैनाती को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है? तो जनाब ये सेहरा तो सिर्फ जनाब इमरान खान और तहरीक इंसाफ को ही जाता है। अब वो लोग जिनको पता ही नहीं है, जो पीटीआई के अंदर मेरे हाल में 5th स्टेज 6th टियर के लोग थे, जिनकी रसाई बनी गाला के गेट तक नहीं थी, वो आज बैठकर बातें करने लग पड़ते हैं कि नहीं जी हक़ाइक़ का नहीं जी ऐसे कोई बात नहीं थी। सबको पता है, जितने ऊपर टॉप टियर थी सबको पता है कि इमरान खान क्या कर रहे थे। आज कोई पंजाबी में कहते हैं ना कोई झल्ला बन जाए तो फिर वो अलग बात है, लेकिन ये हक़ाइक़ है। अब आप देख लीजिए, एक मैं आपको तहरीक इंसाफ की रिवायत भी बता देता हूँ। आप ये देखिए, ये ख़बर है जी, ये हिस्ट्री से इसका ताल्लुक़ है। आप ये देखिए कि जब फौरी तौर पर इल्ज़ाम तराशियाँ
अनफाउंडेड, यानी कि कोई जिनकी बेसिस नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा जी, आज वो कह रहे हैं ना कि वो आरओज जो है वो अदलिया से होना बड़ा गलत है और अदलिया से होने चाहिए, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी से हुए तो बड़ा गलत है। अब आप ये देखिए कि अगस्त 2014 में ये खबर है हमारे सामने जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इमरान एक्यूजेस फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, खलीलुर रहमान रमदे एंड सेठी ऑफ रिगिंग, 2013 के इंतखाबात की रिगिंग। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चैंपियन हैं जितने भी, ये सारों ने जैसे ही इंतखाब हो गया 2013 का, कहा वो जी अदलिया ने बड़ी शर्मनाक किरदार अदा किया है। भूल गए आप सब जो जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, माजी को याद रखा करें। इमरान खान साहब का ये कंडक्ट था। और इसके अंदर आप ये देखिए, उसी अगस्त 2014 के अंदर फौरी तौर पर जब इंतखाब हो गया 2013 का, तो पीटीआई नाउ ब्लेम्स एक्स आर्मी चीफ जनरल कियानी फॉर रिगिंग। और इसकी जो दूसरा पैराग्राम है उसने इस दफ़ा उन्होंने कहा जी, दिस टाइम पीटीआई हैज़ आल्सो एक्यूज्ड, उसे के पीटीआई ने एक्यूज़ किया है अमेरिका, यूएई, सऊदी अरेबिया, MI6, इंडिया, इन सब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया कि जी सब ने मिल के ना पाकिस्तान में रिगिंग करवाई है और नवाज शरीफ को इक़्तिदार दिलवाया है 2013 के अंदर। ये हालत है हमारे पीटीआई के दोस्तों की कि ये फौरी तौर पर ये देखें ना, इस दफ़ा जी साइफर आ गया, उस वक्त ये तरीके सारे इकट्ठे हो गए और इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने दिया जी, और मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार में ले आए। अब आप मुझे ये बताइए, अब इसमें आप ये नईमुल हक साहब मरहूम अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, जब वो हयात थे तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से क्या फरमाया था, जरा इस क्लिप में सुन लीजिए। ये हम जानते हैं और हमारा यकीन है और पहले से जानते थे, शुरू ही से जानते थे कि ये एक बड़े पैमाने पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका और जनरल कियानी, इन्होंने मिलकर एक स्कीम तैयार की थी जिसके तहत नवाज शरीफ को जिताया गया और उस पर प्रेशर डालकर नतीजे जो थे वो बदलवाए गए। यानी देसी बात तो करनी नहीं है ना, करीब की बात तो करनी नहीं है, पूरी दुनिया को इकट्ठा कर देना है कि उन्होंने साजिश की है। ये आप देखें ना, ये खबरें झूठ बोलती हैं, ये मौजूद है, ज़रा रिसर्च करें ना। आज कह रहे हैं जी अमेरिका ने साजिश कर दी और देखें जी ये फ़लानी हुकूमत आ गई, फ़लान हो गया। और भाई सीधी सी बात है, मोटी बात, अगर आपको भूल गई मैं दोबारा बता देता हूँ। फ़ौज इमरान खान को इक़्तिदार में लाई थी 2018 के अंदर। जब उन्होंने इक़्तिदार के अंदर ला कर जो बैसाखियाँ दी थी वो खींच ली, इमरान खान की हुकूमत हराम से गिर गई। वही PDM को ले आए, इमरान खान साहब को फिर शौक चढ़ा कि नहीं मैं इतना मकबूल हूँ कि मेरे आगे तो फ़ौज भी नहीं ठहर सकती। फिर जो किया वो गले पड़ गया, अब वही खा रहे हैं, अब वही सब कुछ फेस कर रहे हैं। क्या तब्दीली आ गई, क्या फ़र्क पड़ गया, आज इमरान खान साहब के साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं दोबारा वही कहूँगा कि तहरीक इंसाफ के दोस्त जहाँ ये हरकतें करते हैं, जहाँ ये बातें करते हैं, वहाँ पर उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि माजी से सीखें, जो गलतियाँ माजी में की गई हैं उनसे सीखें, बताएं दुनिया को कि हमने माजी में गलतियाँ की हैं, लेकिन नहीं उनके बारे में नहीं बताना, नए नए इल्ज़ामात लगाने हैं, नई नई हरकतें करनी है। इवन आज की मैंने बताया ना कि अब आर्मी चीफ का दौरा हो रहा है तो वो देखे जी दायरे लगा के दिखा, देखे जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने हाथ बांधे हुए हैं अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के आगे। यार कौन लोग हैं आप? मतलब आप लोगों को जो एक बेसिक डेकोरम है या कोई बेसिक तरीका है, आपको उसका भी कोई नहीं है अकल समझ। फौरी तौर पर अपने इदारों को, अपने लोगों को बिलिटल करना है और सिर्फ किसके लिए कि नहीं, नफरत जो अपने अंदर है वो फैलानी है हर जगह पर। आप जितनी मर्जी फैलाएं लेकिन पाकिस्तान को उसका नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और मैं दोबारा कहूँगा, आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकलीफ़ में है और उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़्यादतियाँ हो रही हैं, या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को किसी को गायब किया जाता है, किसी को मारा पीटा जाता है, किसी के साथ जुल्म हो रहा है, मैं पहले भी सबसे आगे होऊंगा, मैं आखिरी वक्त तक आपके साथ होऊंगा कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल, ये अगर गैर कानूनी काम पहले हुए हैं, लोगों को शुमाली इलाका जात की सैर कराई जाती है, तो अब नहीं होनी चाहिए। जब मैं बात करता हूँ कई लोगों से, इतना सब कुछ हक़ाइक़ आपको बताने के बाद कि यार छोड़ दें, सब पाकिस्तानी है, माफ़ करें, बड़ा दिल करें, वसअतुल क़ल्बी का मुज़ाहरा करें, तो बहुत से लोग मुझे गालियाँ देते हैं कि मैं क्यों ये कहता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि सज़ाएँ, गुस्सा, ये किस हद तक और कब तक चलेगा? किसी न किसी जगह जाकर तो माफ़ करना पड़ेगा।
ये व्लॉग आपने देखा जी, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। दोबारा आपसे बहुत जल्द इंशाल्लाह मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।